बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मम्मी बना रही है मैगी, तो चलो मम्मी से पूछते हैं। मम्मी मैगी बना रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू प्रियासिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल बन रही है किचन में, लंच की तैयारी हो रही है, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो लंच में बना रही हूँ बैगन का भरता, रोटी एंड अपने लिए बनाऊंगी सत्तू के पराठे। आप में से बहुत लोग सत्तू को जानते होंगे। सत्तू इस चना का पाउडर, भुने हुए चने के पाउडर को सत्तू बोला जाता है और वो प्रोटीन रिच होता है, विच इज वेरी, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो मैं बनाऊंगी क्योंकि बिहार से बिलोंग करती हूँ। यू नो कि सत्तू कितना खाया जाता है, लिट्टी सत्तू। तो मैं लिट्टी तो नहीं बना रही हूँ, मैं सत्तू के पराठे विद बैगन का भरता लंच लेकर जाऊंगी। दीपक जी सिंपल रोटी विद भरता लेकर जाएंगे। एंड ब्रेकफास्ट में मेरे घर में 2 बच्चे हैं जिनके लिए मैगी बन रहा है। मैं तो मैगी नहीं खाती, पर 2 हैं। 2 बच्चे कौन है? एक मैं हूँ और आप। एक आपके पापा हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। और आज व्लॉग की शुरुआत ही दिव्या ने करी। तो देखिए, मम्मी अभी सो रहे हैं जब तक हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या सब कुछ काम कर रहे हैं। मम्मी आराम कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर दीपक जी ने जोत बत्ती कर ली है, तो चलिए अब उनको दे देते हैं नाश्ता। तो यहाँ मैंने दोनों के लिए बनाई, जैसा कि बताया, मैगी। तो मैं किचन से बनाती जाऊँगी, दीपक जी आके ले जाएंगे। तो यहाँ पर दिव्या के लिए और दीपक जी के लिए, दोनों के लिए दूध और मैगी। मम्मी को अभी मैं थोड़ी देर में दूंगी नाश्ता। तो पहले ये करेंगे और ऑफिस निकलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अब दीपक जी और दिव्या के साथ साथ मैंने मम्मी को भी नाश्ता दे दिया है और अपने लिए भी नाश्ता ले लिया है। तो नाश्ते में मैंने लिया है 1 पराठी, सिंपल सादी पराठी और बैगन का भरता और 1 कप चाय, क्योंकि खाली पेट चाय मैं नहीं पीती, तो मैं नाश्ता भी साथ के साथ ही कर लेती हूँ। और मम्मी को भी नाश्ता करा देती हूँ, उन्हें भी खाली पेट चाय नहीं देती हूँ। तो बस यहाँ पर सिंपल सी कर रही हूँ चाय पराठी नाश्ता। और दीपक जी ऑफिस चले गए हैं, मुझे थोड़ा लेट निकलना है, तो बस फटाफट से नाश्ता करती हूँ और निकलती हूँ ऑफिस के लिए। निकलते हैं ऑफिस, हो गया टाइम बहुत। मम्मी बेटा गेट लगा। ठीक है मम्मी, निकल रही हूँ। अब तो मुझे नीचे पता नहीं कितनी देर खड़ी रहना पड़ेगा। ऑटो बुक होता है, नहीं होता है, आता है नहीं आता है, वो भी देखना पड़ेगा। चल चलो चलो, बाय 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 बाय। हाँ, किताब लेके याद करो अब, ठीक है? ऐसे भी, लेटर भी सब याद करो, हिंदी का पत्र भी। मैंने ऑटो 1 मिनट दिखा रहा है आने में। चलो फटाफट ऑटो लेते हैं और ऑफिस पहुंचते हैं। चलिए गाइस, मैंने ले लिया है ऑटो, पहुंचते हैं ऑफिस। एंड बस दीपक जी के बिना ना मुझे ऑफिस जाना आफत लगता है, खुद से ऑफिस जाना। एक्चुअली इतने साल हो गए मुझे जॉब करते करते कि अब ऑफिस वही मुझे पिक करते हैं, वही मुझे ड्रॉप करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। अब कभी अकेले जाना पड़ता है ना, तो आफत नजर आता है ऑफिस जाना। इतने साल से उनके साथ आना जाना करती आ रही हूँ ना, तो कभी कोई दिन ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल लगती है। वेल, पहुंचते हैं ऑफिस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फाइनली गाइस, रीच्ड ऑफिस एंड अब लगते हैं काम पे, क्योंकि ठंड लग रही है। लिटरली इतनी ठंड होती है ना दिल्ली में। तो चलो लगते हैं काम पर और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, लंच टाइम में। ओके, लंच टाइम में मिलेंगे हम। सो वेलकम बैक गाइस, मैं कर रही हूँ लंच। एंड लंच में इस टाइम 12:30 पौने 1 हो रहे हैं और पौने 1 के करीब टाइम हो रहा है। मैं लंच दिखा देती हूँ। सत्तू वाली रोटी एंड बैगन का भरता, सत्तू वाली रोटी और बैगन का भरता, ये मैं लंच करूँगी। आई लव सत्तू की रोटी, बिहारी है ना।
और ये भी है कि मेरे अलावा घर में सत्तू कोई नहीं खाता। आपको नहीं पता है सत्तू के बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं। यू कैन हैव स्मूदी, अगर गर्मी में है तो स्मूदी बनाओ। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी फिलहाल क्या है, 7:05 हो रहे हैं। लेट मी शो यू टाइम। एक्चुअली 7:07 हो गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ दीपक जी का कि वो आए और हम घर जाए। फिलहाल उनका वेट हो रहा है और देखते हैं घर पहुंचकर क्या बना हुआ है और क्या बनाना है। कुछ सिंपल सा सोच रही हूँ, दाल चावल वगैरह कुछ बना लेंगे और अगर मम्मी ने बनाया होगा तो देख लेंगे। पहले घर जाने की जल्दी है और मेरे देखो गाल कितने लाल हो रहे हैं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ठंड। आज सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, पर बहुत लग रही है। बट अब चलते हैं घर, अब अपना इवनिंग रूटीन शुरू करेंगे। तो मिलवाती हूँ आपसे दीपक जी से, देखती हूँ जब आते हैं तब मिलते हैं। वो तो आई नहीं, कहाँ है भैया? अरे रास्ता कहीं ना कहीं तो निकलेगा। मैं इधर से देखा था, जो आप आते हो ना यहाँ से, मतलब वहाँ से। सो वेलकम बैक गाइस। आ गए हम घर और बस आते ही मैं देख रही हूँ मम्मी ने दाल चावल बना दिए हैं और अभी पहुंची हूँ घर तो चाय पियेंगे। दिव्य चाय पीनी है आपको? अरे यार, खाना खाएं, 7:30 बज रहे हैं, अभी सारा खाना खाना है। 7:30 बज रहे हैं, अभी तो नहीं खाना तो चाय बना देते हैं हम, चाय पी लो। और अभी दिव्या कैसा रहा आपका दिन? आओ मिलो सबसे, आओ जल्दी जल्दी आओ। बिस्किट तो है नहीं पर आपने उल्टा पकड़ो। अभी नान के टाइम वाला गया नहीं है, अगर लेना है तो ले लो। ऐसे थोड़ी। नहीं मैंने सही पकड़ा हुआ है, ऐसी बात करो। हेलो, क्या बात करूँ? क्या बात करूं? बात करो, कैसा बताओ सबको, कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा। पढ़ाई करी थी? हाँ, करी थी। परेशान तो नहीं किया था दादी को? नहीं, क्या रही मम्मी, नहीं किया था आपको परेशान? जब उन्होंने दाल चावल ले दिए तब मैं बार बार यूज कर रही थी। देखो मम्मी, सो गाइज मैंने कर लिया है चेंज। अब चलते हैं किचन की तरफ और दिखाती हूँ कि मम्मा ने क्या क्या बनाया हुआ है। सो देख लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने बनाया था सुबह, बैगन का भरता, चावल, इसमें आई थिंक दाल है, इसमें सैलेड भी कटा हुआ है। वाओ, मतलब ये तो आपने कल लास्ट व्लॉग में देखा ही थे। ये भी कल की ही खाना है। एक्चुअली बस दाल चावल बना है, सब्जी सुबह वाली है, सैलेड कटा है। तो खाना ऑलमोस्ट बना हुआ है, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ बना है। आज दाल चावल के अलावा किसी को कुछ खाना ही नहीं है। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा रजाई में क्योंकि खाना अभी कोई नहीं खाएगा। तो खाओगे अभी? निकालू क्या? एक मिनट। चलो मैं निकाल देती हूँ, दाल गरम कर देती हूँ। चलेगा ऐसा? दीपक जी तो मना कर रहे हैं, कह रहे अभी खाऊंगा, तो अभी खा लेते हैं। हम गरम करते हैं दाल और निकालती हूँ खाना। चलिए गाइस, तो सबके लिए निकालते हैं खाना और मैं आपके साथ यहाँ एक बात शेयर करती हूँ। मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज जैसे कि मेरे लिए कोई करता है, जैसे कि मम्मी ने मेरे लिए खाना बना के रखा या रख दिया है, उनकी तबीयत ठीक होती है तो वो बना देते हैं, नहीं तबीयत ठीक होती है तो नहीं बनाते। पर ये मेरे लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो मुझे बनाना है, मुझे करना है। मुझे अब मतलब अब मेरी लाइफ का वो स्टेज है जब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि आप मेरे लिए करके रखो या नहीं करके रखो। मुझे पता है मुझे करना है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज मैं आपको देख रही हूँ कि मेरी एक सास एक बहू के लिए बना के रख रही है या कर रही है, तो यहाँ तक आने के लिए ना गाइज मैंने बहुत पापड़ बेले हैं अपनी लाइफ में। बहुत घर को पहले नए नए जब ससुराल से आए थे तो इस घर में रंगने के लिए, या जब लड़कियाँ नई नई ससुराल में जाती हैं तो घर को अपने रंग में ढालने के लिए पहले उनके रंग में ढलना पड़ता है। पहले खुद को उतना करके देना पड़ता है सामने वाले को, तब जाके कोई आपके रंग में रंगता है। तो हाँ, आजकल मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे लड़कियाँ शादी होकर आती हैं और सोचती हैं कि एकदम से अब सब कुछ मुझे मिल जाए, सब कुछ वैसा हो जाए, सब मुझे प्यार करें, सास मेरी माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए। और ये इतना नहीं होता गाइस। जो रिश्ते जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दो। बस
आप उनके घर में, याद रखो कि आप उनके घर में गए हो तो आपको पहले उनके रंग में रंगना पड़ेगा और तब जाके आपको वैसा मिलेगा जैसा आप चाहते हो। लाइक एक कुम्हार का मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक कुम्हार जो होता है ना, जब वो बर्तन बनाता है, वो चाहता है कि आज मुझे ये आकार देना है मिट्टी से, तो पहले अपने हाथ अच्छे से सान लेता है मिट्टी में और अपने हाथ गंदे कर लेता है, तब जाके वो मनचाहा आकार देता है। सिमिलरली जब हमें किसी को चाहते हैं ना कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, तो उसके लिए पहले अपने आप को उस परिवार में ढालना पड़ता है, वैसा बनना पड़ता है, तब जाके कोई आपकी तरह आपको करके देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मम्मी मेरे लिए कुछ करती हैं या कर देती हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मैंने इस लाइफ में इतना कुछ करा है या इतना कुछ करके दिया है, तब जाके मैं इस पोजीशन पे हूँ कि आज मुझे कोई करके कुछ दे। बस तो मैं यही बात एक सही जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फिलहाल के लिए मैं आ गई हूँ दोबारा से, सबने खाना खा लिया है एंड यहाँ पर नाइट क्लीनिंग रूटीन का टाइम है, तो जो सबने खाया है वो सब हटाऊंगी। सारे बर्तन छोटे बर्तनों में जो खाना बचा है, लेफ्ट ओवर जो खाना है वो हम छोटे बर्तनों में करके रखेंगे और सारे बर्तनों को धोने के लिए डालेंगे। क्योंकि मेरी हाउस हेल्प अब आती है तो मुझे मैं रात को बर्तन करके नहीं सोती हूँ, बस सारे झूठे बर्तनों को पानी से निकाल देती हूँ एंड रसोई जो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए मैं प्रिपेयर रहूँ। नेक्स्ट डे मुझे काम करने में दिक्कत, और कुछ बर्तन जो मुझे लगता है कि ये सुबह मुझे यूटिलाइज होने वाले हैं तो उनको मैं एक रात पहले ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि वो अगले दिन सुबह मुझे दिक्कत ना आए। तो बस ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है जो सब कुछ कर रही हूँ एंड अब मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। अभी आ गई हूँ दीवू को पढ़ाने और बस कुछ नहीं, अभी दीवू को पढ़ाते हैं। मैंने डिनर नहीं किया है, मैं गरम गरम दूध हल्दी वाला पीऊंगी, बट अभी दीवू को पढ़ा लूँ, उसके 1-1.5 घंटे बाद मैं सब सोने लगूंगी तब पीऊंगी दूध। और इसलिए, और सब बाकी सब भी पियेंगे, इसलिए मैंने अभी कहा कि मैं सबके साथ ही पीऊंगी। डिनर नहीं कर रही हूँ, मन नहीं कर रहा अभी करने का डिनर, और बस पढ़ा लेते हैं मैडम साहिबा को पहले क्या है इसका आज का, और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ दूध के लिए। और मुझे अभी एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, जिसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ा लूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा। सो गाइज वेलकम बैक। और यहाँ पर मैंने बना लिया है दूध, मम्मी का, दीपक जी का, दिव्या का, अपना। तो मैं आपको हमारे यहाँ आजकल ठंड में दूध पीते हैं रात को, तो यहाँ पर मैंने सबके दूध की तैयारी कर दी है। और यहाँ पर जो है मैं अपना दूध बना रही हूँ, हल्दी वाला दूध, अदरक और हल्दी डालकर मैं दूध बनाऊंगी। यह दूध जो है वो आपको हेल्प करता है आपके गले के लिए, अच्छी नींद के लिए। एंड आप सब जानते हो कि मैं जो दूध हूँ बिना चीनी के पीती हूँ, मुझे चीनी वाला दूध पसंद नहीं है, शुरू से ही, बचपन से नहीं है। तो ऐसा मैं चीनी को अवॉइड कर रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, बस दूध चीनी वाला पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ वेलकम बैक। तो गरम गरम हल्दी वाला दूध, और मैंने तो खा लिया है च्यवनप्राश भी, तो 1 चम्मच च्यवनप्राश और हल्दी वाला दूध ले रही हूँ मैं। आज डिनर है ये मेरा। सूदिंग, मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के बना ही लिया मैंने आखिर। मुझे ठंड तो बहुत लग रही थी, मन नहीं कर रहा था रजाई से निकलने का, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो तो रिजल्ट अच्छा होता है। अब गरम गरम सूदिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया है, अभी थोड़ी टाइम पहले ही आया था। सो उनका जो नाम है, उन्होंने मुझे बहुत, बिजू चेतियार, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आई एम सॉरी, बट बिजू जी हैं वो, जिन्होंने मुझे
कमेंट किया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे ज़रूर कमेंट करना चाहिए, इस कमेंट का ज़रूर जवाब देना चाहिए। कमेंट इज कि आप कैसे करते हो, आप जर्नल कैसे लिखते हो, आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो। सो सी, मैं जर्नल जो लिखती थी या जो लिखती हूँ वो मेरा डेली रूटीन लिखती हूँ, व्हाट मेरा दिन कैसा गया, पूरे दिन में ऐसा कुछ अच्छा हुआ या कुछ बहुत बुरा हुआ या कैसा था। एंड ऑल्सो आई थैंक टू गॉड कि एक और दिन आपने मेरा अच्छा बिताया। एंड रहा मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं कोई बहुत प्रोफेशनली कुछ यूज़ नहीं करती गाइज। मेरे लिए है कि एनर्जी जो आप चाहते हो वो वैसी एनर्जी डेवलप करने वाली बात है। मतलब आप उसको मानो लाइक हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस, ये तीन ही चीज़ें जो इंसान को चाहिए, है ना। अच्छा स्वास्थ्य, पैसा और फेम, सक्सेस सबको चाहिए होती है। एंड ये तीन चीज़ सबके पास है तो लाइफ की सब चीज़ होती है, मेरे को लगता है। अगर आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस चाहिए तो आप बस उसको मैनिफेस्ट करो, उसको लिखो। एंड द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट इज मॉर्निंग एंड नाइट, सोने से पहले, क्योंकि आप बहुत अच्छे रेस्ट मोड में होते हो। एंड उठने के टाइम पर भी आप बहुत अच्छे मोड में होते हो, रेस्ट मोड पे होते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें, वो चीज उस एनर्जी के साथ जब आप लिखते हो तो वो बहुत अच्छा एनर्जी रिलीज करती है और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। एंड कहते हैं जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है वैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट इज कि रात को सोने से पहले या सुबह लिखो। लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप मान लो जो आप चाहते हो वो हो रहा है आपके साथ। लाइक मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरी सारी दवाइयाँ मतलब वो होती चली गई हैं, वो चीज़ें होती जा रही हैं, होती गई हैं। इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट करो, ठीक कर दो, हो जाऊंगा। भविष्य के लिए मत लिखो, प्रेजेंट में लिखो कि ठीक हो रही है या आ गई है, मेरी नई गाड़ी परचेज कर लिया है, मेरे पास नया है, मैं यदि स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, मैं मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो गई है, मेरे लोन्स खत्म हो गए हैं, मैंने घर परचेज कर लिया है। वॉट एवर द थिंग इज, जो भी मैनिफेस्टेशन आप वो उसको उस तरीके से वो होती जा रही है या हो गई है। अगर आप स्टूडेंट हो, मुझे ये चीज़ याद हो गई है, मेरा इस नंबर अच्छा टेस्ट हो गया है, ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो रहा है, मेरे सब्जेक्ट में अच्छी हो रही हूँ, या आपको नई जॉब चाहिए, वॉट एवर योर मैनिफेस्टिंग इज, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसको उस एनर्जी के साथ उसको लिखना शुरू करो। एंड 369 वाला फार्मूला प्लीज़ मैं यूज़ नहीं करती गाइस, मैं सिर्फ एक बार ही लिखती हूँ अपनी चीज़ को, दिन में एक बार ज़रूर लिखती हूँ। लाइक दिन में एक बार अपनी डायरी रात को सोते समय लेके बैठती हूँ और लिखती हूँ। अगर आप में मॉर्निंग में अच्छा टाइम है, लाइक मुझे तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना है, अपने बेटी के लिए स्कूल भेजना ही करना है, तो आई डोंट गेट टू मच टाइम इन द मॉर्निंग। बट बहुत अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट करने का कि आप रात को सोने से पहले फ़ोन मत देखो। और अगर आप फ़ोन लिखने के बाद भी अगर आप फ़ोन देख रहे हो ना तो वो भी करना गलत है। तो डायरी जब लिखो वो आपके सोने का बिल्कुल जस्ट 10 सेकेंड्स पहले वाला काम होना चाहिए कि आप जब सोने ही जा रहे हो तभी आप वो लिखो। उसके बाद आप कोई और एक्टिविटी मत करो, आप सो जाओ चुपचाप जाके। तो इस तरीके से लिखो और एक बार ही लिखो, बस डेली अपनी डायरी लिखो। एंड मेरा जो लिखने का तरीका है वो यही है कि मैंने क्या क्या किया, पूरा दिन उसको कैसे बिताया, दिन में कुछ बहुत अच्छा पॉइंट अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको लेके धन्यवाद करते हुए, कुछ बहुत बुरा हुआ है तो सोचते हुए कि उस पर बात करते हुए कि क्या कैसे वो ठीक हो सकता है, वो सोचते हुए। एंड एट लास्ट मेरी मैनिफेस्टेशन कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ, मैं बेस्ट हो रही हूँ, वट एवर द थिंग्स यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आप उसको मैनिफेस्ट करते हुए लिख सकते हो। तो ये मेरा तरीका है। बहुत बार कहते हैं 369 का फार्मूला लीजिए, पहले 3 बार लिखिए, फिर 6 बार लिखिए, फिर नाइट में 9 बार लिखिए। ऐसा करने का भी एक लोग करते हैं, लेकिन मैं ही नहीं करती हूँ। प्लीज़ इतना लंबा मैं नहीं लिखती हूँ। मैं सिर्फ एक ही बार लिखती हूँ, मन से लिखती हूँ, ध्यान से लिखती हूँ। एंड हाँ, जो आप लिख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उस पर डाउट मत कीजिए। जहाँ आपने सेल्फ डाउट ऐड कर देते हो ना कि वो चीज़ नहीं होगी, तो वो ना नहीं होती फिर। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए कि हाँ आपका हो रहा है, जो चीज़ आपने कर लिया है, आपकी हेल्थ ठीक हो रही है, तो सब ठीक हो जाता है, सब चीज़ मिल जाती है।
लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी लास्ट ईयर, तो वो मेरी अब तक कंप्लीट हो गई है और होती जा रही हैं। धीरे 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 सब चीज़ खत्म हो रही है। तो बस इस तरीके से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड गाइज ये लास्ट, अब मैं व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइज। प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, प्लीज प्लीज। एंड वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखना, प्लीज 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 स्किप करके मत देखना। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।